81 20 40। हाँ 98 16 81 20 40 एहि पर करू, एहि पर लोग कभी करेला। अच्छा ठीक। हाँ तो ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सदाए हक प्रोग्राम सुनने वाले साथियों, जनक नंदनी जनकपुर 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं आप लोगों की खिदमत में सदाए हक का प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ। मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आज चूँकि जुमेरात है तो आज लाइव प्रोग्राम दिया जा रहा है। आप लोग बखुशी सवाल करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सवालात के मैं जवाबात देने की कोशिश करूँगा। मोबाइल नंबर नोट फरमाएं, 98 16 81 20 40। 98 16 81 20 40। इस नंबर पर आप फ़ोन करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। मेरे मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों, आज 13 रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी मुताबिक 7 मई 2020 25 गते बैसाख 2077। मेरे मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस महीना में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है। तो हमें चाहिए कि इस महीना में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और कुर्बत हासिल करें। मेरे मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों, इस महीना में हम जो भी इबादत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसका बहुत ज़्यादा सवाब और अज्र अता फरमाता है। इसलिए कि सवाब और अज्र का ताल्लुक़ जिस तरह से वक्त के साथ है, जिस तरह से मकान के साथ मुताल्लिक़ है, उसी तरीक़े से वक्त के साथ भी मुताल्लिक़ है। मकान के साथ का मतलब ये हुआ कि मकान की अज़मत और उसका एहतराम जितना अच्छा होगा उतना आपको सवाब अल्लाह तबारक व तआला देगा। उसी तरीक़े से जितना अच्छा वक्त में, जितने अच्छे वक्त में आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेगा ज़्यादा से ज़्यादा अज्र। मैं इसकी तफसील बयान करूँगा और फिर मैं नंबर छोड़ रहा हूँ 98 16 81 20 40। 98 16 81 20 40 पर आप फ़ोन कर सकते हैं और सवाल का जवाब पा सकते हैं। और मुझे अगर लाइव देखना चाहते हैं तो NID लिख करके फेसबुक पर करेंगे तो मुझे आप लाइव देख सकते हैं। मैं उस पर भी लाइव दे रहा हूँ। और फेसबुक वाले साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप लिख करके सवाल करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दिया जाएगा।
तो 9816812040 आपके लिए ओपन है, आप इस पर सवाल कर सकते हैं और आप अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मैं कह रहा था कि ज़मान और मकान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला सवाब में, इबादत के सवाब में बढ़ोतरी करता है, ज़्यादा देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ज़ुहर की नमाज या असर की नमाज हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा में पढ़ेंगे तो उस मकान की अज़मत और एहतराम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला 1,00,000 नमाज से भी ज़्यादा सवाब हमें अता फरमाएगा। और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला हमें 1,000 से ज़्यादा नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरीके से रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीना में अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो इसका अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा देता है, इसलिए कि ये ज़माना बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही मुहतरम और इज़्ज़त वाला है। तो मेरे मुहतरम साथियों, बुज़ुर्गों, इस महीना को हम गनीमत जानें और गनीमत जान करके इसमें हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। अपनी हेलो हाँ, फेसबुक पर हमारे बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं। एक भाई सलाम शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सवाल करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दिया जाएगा। 9816812040 मोबाइल नंबर ओपन है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और सवाल दे सकते हैं, उसका जवाब पा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ ही असल इबादत है। हम जितनी भी इबादत देखते हैं उन सारी इबादतों में अल्लाह तबारक व तआला से ही दुआ करना होता है। एक सबसे अहम इबादत नमाज को अगर हम ले लेते हैं तो शुरू से दुआए सना से लेकर और सलाम तक सारे के सारी चीज़ें दुआ पर ही मुश्तमिल हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ ही असल इबादत है। एक और रिवायत में आया है कि अद्दुआ मुख्ल इबादत, इबादत का मग़ज़ है, इबादत का मग़ज़ है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे दुआ करो, मैं तेरी दुआ सुनने के लिए, मैं तेरी दुआ कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस महीना में दुआ का हथियार इस्तेमाल करें। दुआ से ही हमारी सारी मुसीबतों का हल उसमें मौजूद है। आज दुनिया परेशान हाल है ये कोरोना वायरस से, तो हम सब लोग मिल करके अल्लाह तबारक व तआला से इफ्तारी के वक्त में और नमाज के आखिर में, इसी तरीके से तहज्जुद में, तरावीह में हम अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और इस बला से सबको दूर रखे, इस मुसीबत को टाल दे हमसे, उसके लिए हम दुआ करें। एक सवाल आया है फेसबुक पे, मोहम्मद अमर, उनका कहना है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है शेख? अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर हैं, आप लोग भी बखैर होंगे इंशाअल्लाह। एक सवाल है कि लॉकडाउन में जुमा के दिन मस्जिद में ज़ुहर की नमाज अदा करना कैसा है? देखिए, लॉकडाउन का माना है और मतलब ये है कि हम भीड़ भाड़ न करें, मस्जिद में भी 2-3 आदमी से नमाज पढ़ें और ज़्यादा भीड़ न करें, इमाम रहें और जो कर्मचारी हैं मुअज्जिन हैं और 1-2 आदमी मिल करके हम जमात करें। और जुमा की नमाज के दिन हम अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ ज़ुहर की नमाज पढ़ें, अपने बाल बच्चों के साथ ज़ुहर की नमाज पढ़ें। अगर आप 2-3 आदमी हैं मस्जिद में जुमा के दिन और पढ़ना चाहते हैं तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे कम जो अदद है जुमा की नमाज के लिए वो 3 आदमी है, एक खुतबा देगा और 2 सुनेंगे और एक इमाम होगा, 2 मुक्तदी होंगे।
तो अगर आप चाहते हैं, आप मस्जिद में हैं, करीब हैं, या आप इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, कर्मचारी हैं मस्जिद में, और आप चाहते हैं कि नमाज पढ़ें जुमा की, तो एक खुतबा देगा बग़ैर लाउड स्पीकर के, और मुख्तसर खुतबा और मुख्तसर जुमा पढ़ा करके पढ़ सकता है। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन घरों में सारे लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे अपने बच्चों के साथ। उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। मेरे मोहतरम साथियों, फेसबुक पर तो बहुत सवालात आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे नेपाली भाई भी 98 16 81 20 40 पर सवाल करके हमसे अपना जवाब पा सकते हैं। और चूंकि अभी बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया था और सख्त बारिश हुई, गरज बरस तो हो सकता है इस वजह से भी लोग मोबाइल इस्तेमाल करने से डर रहे हों। लेकिन मैं तो अल्लाह के फजल व करम से घर में ही बैठकर 3 मोबाइल से आप लोगों की खिदमत में हूँ। एक से रेडियो सुना जा रहा है, एक पर लाइव है, और एक से मैं आप लोगों का कॉल ले रहा हूँ और रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। एक भाई रयान आफरीदी, उनका सवाल आया है फेसबुक पर कि मेरा सवाल कि गुस्ल के वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं हत्ता के शर्मगाह को न छुआ जाए तो गुस्ल की वक्त, मगर क्या ये मुमकिन है कि वज़ू के बाद गुस्ल जो करते हैं तो हमारे हाथ शर्मगाह को नहीं छुए? देखिए आफरीदी भाई, अगर आपने पहले वज़ू किया है, यानी नमाज शुरू करने से पहले अगर आपने वज़ू किया है, गुस्ल करने से पहले वज़ू किया है, तो आप शौक़ से शर्मगाह धुल सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन आप आखिरी बार जो पानी डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पानी डालने के लिए सोच रहे हैं, तो आप आखिरी बार को आप पूरे बदन पर पानी रखें और उस वक्त दिल में नियत करें कि हम वज़ू कर रहे हैं। इस आखिरी बार पानी के रखने के बाद आप फिर शर्मगाह को न छुएंगे। अगर इसके बाद शर्मगाह छू लेंगे तो फिर आपको वज़ू करना पड़ेगा। उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। फिर मैं दोहराता हूँ कि आप शुरू में जो वज़ू करते हैं उसका कोई एतबार नहीं है, उसके बाद आप शर्मगाह धुल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन लास्ट में आप आखिरी बार जो आप पानी पूरे बदन पर डालेंगे, अगर उसमें आपने वज़ू की नियत कर ली तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका गुस्ल और वज़ू दोनों हो गया। इसके बाद आप नमाज पढ़ने तक आप शर्मगाह को नहीं छू सकते हैं। उम्मीद कि आप सवाल समझ गए होंगे, जवाब समझ गए होंगे। मेरे मोहतरम साथियों, आप लोग जुड़ें और जुड़ करके हमसे सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। आफरीदी साहब पहले लिखे हुए थे, सलाम शेख साहब, मैं कतार से हूँ और खुशी हुई आप लोग फिर से लाइव प्रोग्राम शुरू किए हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? मोहम्मद मकबूल रैन, माशाअल्लाह। आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। क्या सवाल है आपका? फिर से सवाल कीजिए। फिर से सवाल कीजिए, नहीं समझ में बात आई। जी हम्म जी 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 हम्म 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 हम्म
जी, बहुत अच्छी बात। तो इसमें क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, इसमें क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं सुन रहा हूं। हम्म। हम्म। जी जी जी। हम्म। 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 कहिए। हाँ, हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। हम्म। 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 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। ये थे मोहम्मद मकबूल रैन, पुल चौक, जनकपुर धाम से। माशाअल्लाह, पहले कॉलर हैं ये हमारे इस प्रोग्राम में। अल्लाह जज़ा खैर दे, और बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि और सामीन लोग सवाल करें। इनका पहला सवाल था कि जब हम को कुरान ने मुसलमान कहा है, तो फिर हम फिरकों में क्यों बटे हुए हैं? कोई कहता है कि हम सुन्नी हैं, कोई कहता है कि हम वहाबी हैं, कोई कहता है कि हम अहले हदीस हैं, कोई कहता है कि हम देवबंदी हैं। जबकि कुरान ने कहा है कि मुसलमान, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन फी हादा, यानी इस दीन में भी और अगले दीन में भी। तो देखिए, असल हमारा दीन इस्लाम है, और जब तक इंसान सही मुसलमान नहीं होगा, वो 1000 बार फिरका करे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मुसलमान ही हमारी पहचान, इस्लाम ही हमारी पहचान है। उसके अलावा ये सुन्नी, ये फला, ये सब इंसान की अपनी हुई कमाई है, अपनी कमाई है। मेरे मोहतरम साथियों, देखिए, इसमें बड़ी लंबी गुफ्तगू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इफ्तरक़तिल यहूद अला 71 फ़िरक़ा, यहूदी लोग 71 फ़िरक़ों में बट गए। वफ्तरक़तिन नसारा अला 72 फ़िरक़ा, और ईसाई लोग 72 फ़िरक़ों में बट गए। जबकि एक ही नबी, एक ही इंजील, एक ही तौरात, एक ही मूसा अलैहिस्सलाम थे। वसतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा, और मेरी उम्मत के लोग 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे के सारे जहन्नमी होंगे, एक ही जन्नती होंगे। सहाबा ने फरमाया कि मन हुम या रसूलल्लाह, वो लोग कौन होंगे, कौन होंगे वो लोग? तो कहा कि मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, कि मैं और मेरे साथी लोग जिस दीन पर हैं, उस दीन पर अगर कोई फिरका वाला होगा तो वो जन्नती होगा। तो इस हदीस से पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई दी थी कि मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। और सुए इत्तेफाक, ये हमारी बदकिस्मती है कि 400 साल तक कोई भी फिरका जन्मा नहीं था सही से, लेकिन उसके बाद सारे लोग पनप गए, और पनप करके इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और माशाअल्लाह अब तक नए नए फिरके निकल रहे हैं। कोई अतारी है, तो कोई फलां है, तो कोई फलां है, नए नए फिरके, एक में 1000 फिरके आ रहे हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नबूवत की निशानी है कि जैसा कि उन्होंने कहा वैसा हम पा रहे हैं इस दुनिया में। तो हमें चाहिए
कि हम फ़िरका बंदी को छोड़ें, एक कुरान और एक हदीस को लेकर के हम चलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर जहाँ लाखों सहाबा कराम मौजूद थे, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह सुन्नत रसूल, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक इन दोनों पर अमल करते रहोगे गुमराह नहीं होगे। वो दोनों क्या है? अल्लाह की किताब कुरान शरीफ और अल्लाह के रसूल की सुन्नत यानी हदीस। और हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जूं का तू मौजूद है और हदीसें जूं कि तू मौजूद है। और माशाअल्लाह हमारे उलमाए किराम अइम्मा किराम रहमहुमुल्लाह अजमईन ने ज़ईफ मौजू को छांट करके हमारे लिए सही हदीस ला के रख दिया है। हमारे पास सही बुखारी मौजूद है, सही मुस्लिम मौजूद है, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, सुनन नसाई और इब्न माजा को की ज़ईफ हदीसें हटा करके शेख अलबानी ने हमारे लिए सही हदीसें अलग कर दी हैं। मुस्नद अहमद में भी अहमद शाकिर रहमहुल्लाह ने इसी तरह किया है। तो हमें अब उज़्र पेश करने का कुछ नहीं है, कोई भी उज़्र हमारे लिए नहीं है कि हम ये चीज़ नहीं जानते, हम ये चीज़ नहीं जानते हैं। नहीं, हमारे पास कोई उज़्र नहीं है। यहूद और ईसाई जो भटक गए, इस वजह से भटक गए कि उनकी किताबों में तहरीफ हो गई, हेर फेर कर दिया उनके मौलवियों ने। आज कुरान में कोई हेर फेर करता है एक हर्फ भी तो फौरन दुनिया चीखती है कि इसमें हेर फेर हो गया। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत ली है अपने ज़िम्मे और हदीस की हिफाजत ली है। खुलासा कलाम ये हुआ कि हम फ़िरका बंदी में न जाएं, एक कुरान और एक हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपने आप फ़िरका बंदी ख़त्म हो जाएगी। हमारे लिए एक अल्लाह इबादत के लायक है जो माना है ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक रसूल हमारी इताअत के लायक हैं, हम उनकी इताअत करें, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में सिर्फ एक ईश्वर, एक अल्लाह की इबादत, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में सिर्फ एक नबी की इताअत हमारे ऊपर है। इसके अलावा और कुछ हमारे ऊपर नहीं। हमारे उलमाए किराम अइम्मा किराम आए, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम शाफी, इमाम मालिक रहमहुल्लाह अजमईन और भी दिगर अइम्मा किराम और अब तक जो उलमाए किराम आ रहे हैं, ये हमारे लिए शरीयत को आसान कर रहे हैं और कुरान हदीस की तशरीह कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग मासूम अनिल ख़ता हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। और सिर्फ मासूम अनिल ख़ता हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बड़ी लंबी इसमें गुफ्तगू दरकार है, उम्मीद के मकबूल से आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया था कि रूह क्या चीज़ है, कुरान में उन्होंने कहा कि 3 मानों में इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, रूह असल माना इसका असल माना जान है, नफ्स है, जो हम बोल रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम जिंदा हैं, जिसके निकलने से इंसान या हर जानदार बेजान हो जाता है, उसको रूह कहते हैं। इसी तरीके से वही इलाही को, जो आसमान से वही इलाही हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरती थी, उसको भी कुरान ने वही कहा, रूह कहा है, इसलिए कि वो वही असल जान है। वही इलाही जिंदगी बचाने का असल जरिया है, वही हमारी जान है, वही हमारी पहचान है, इसलिए उसको भी अल्लाह ताला ने रूह कहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी रूह कहा है, उनका दूसरा नाम रूह है, तो इसलिए उनको भी रूह कहा गया है। रूहुल अमीन, चूंकि वो वही इलाही को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाते थे, इसलिए उनको रूह और अमीन कहा गया, अमानतदार हैं और वो रूहुल अमीन है। तो इसी तरीके से रूहुल्लाह भी कहा गया है किसको? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक कलमा के ज़रिए से फरिश्ता को भेजा और वो कलमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन में डाल दिया और उससे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसलिए उनको रूहुल्लाह भी कहा जाता है। उम्मीद के मकबूल भाई इसका जवाब समझ गए होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे मोहतरम साथियों, आपके लिए खुला हुआ है और आप सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब पा सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मोहम्मद अमर भाई का फेसबुक पर एक और सवाल है
कि एक शख्स रोज़ा भी रखता है मगर नमाज नहीं पढ़ता है और फिल्में देखता है और ड्रामा पढ़ता है और झूठ भी बोलता है ऐसे शख्स के रोजे का क्या हुक्म है? सुभान अल्लाह। तो उसको भूखे रहने की क्या जरूरत है जब सारा पाप वो कर ही रहा है और सिर्फ मुंह को जुबान की लज्जत से वो दूर है, तो क्या फायदा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन भाई, कहां से? कौन? अच्छा, हाजी असलम, माशाअल्लाह, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है इसमें। कहिए, फरमाइए, क्या हाल है? क्या क्या? बैंक का सूद लिया जाए या नहीं? हाँ, अच्छी बात, अच्छी बात। ठीक है, आपका स्वागत है माशाअल्लाह, और हमेशा फोन करते रहें, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी तमन्ना है। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, सूद जिस किस्म का भी है वो सूद हराम है, वो लेना जायज नहीं है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है फ़इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। अगर तुम सूद लेने से तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए मूर है, और फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, तो तुम्हारे लिए मूर है, ला तज़लिमून वला तुज़लमून, न तुम किसी पर जुल्म करोगे न तुम पर कोई जुल्म करेगा। इस आयत से मालूम हुआ कि अगर आदमी सूदी कारोबार से तौबा करता है तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो सूद ले, सिर्फ मूर लेकर इक्तफा करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई तो सबसे पहले अपने घराने के जो खानदान के लोग जो सूदी कारोबार करते थे, सारे लोगों को बुलाया और सारे लोगों को सूद छोड़ दिया और सिर्फ मूर लिया, और सारे लोगों से कहा कि सब अपने अपने सूदों को छोड़ दो। तो सूद किसी भी तरह का रहे, चाहे गरीब से ले चाहे बैंक से ले, वो जायज़ नहीं है। अब सवाल ये होता है कि बैंक का सूद कहाँ, अगर हम ले रहे हैं तो क्या खर्च कहाँ करें? देखिए, बैंक का सूद जो है वो हमारा माल नहीं है, वो हमारा माल नहीं है, और न हम बैंक में छोड़ें, उसको हम ले लें और लेने के बाद बगैर सवाब की नीयत से हम 10 गर्दा काम में उसको खर्च करें। मिसाल के तौर पर कहीं पुल टूट गया है तो उसकी मरम्मत कर दें, कहीं टॉयलेट वगैरह बना दें, कहीं जो है रास्ता खराब है तो उसमें मिट्टी भरवा दें, 10 का जो काम है वो कर दें। एक बात, अगर ये भी नहीं है तो किसी गरीब गुरबा को दे दें, इंशाअल्लाह ताला वो लोग भूख, अभी खास करके ये भूख लॉकडाउन के समय में अगर ये काम करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन सवाब की नीयत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो आपका माल नहीं है। ये इसका फतवा अहले इल्म ने दिया है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब व जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हाँ, तो अमर भाई ने जो सवाल किया कि एक आदमी रोजा भी रखता है, फिल्म भी देखता है, ड्रामा भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, तो उसके रोजे का क्या हुक्म? तो उसका रोजा तो हो जाएगा, उस पर कज़ा नहीं है, लेकिन उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, वो भूखे परेशान हाल है, वो भूख रहा है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु, कि जो लोग झूठ बोलने से, उस पर अमल करने से बाज नहीं आते हैं, तो अल्लाह को कोई ये नहीं है, परवाह नहीं है कि वो भूखे मरे या प्यासे मरे। तो जो लोग फिल्में देखते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको अपने रोजे की खैर मनानी चाहिए। इस तरह से नमाज नहीं पढ़ते हैं रोजे का, ये सबसे बड़ा गुनाह। फिल्में देखना, ड्रामा देखना वगैरह वगैरह ये तो आसान है, लेकिन नमाज अगर नहीं पढ़ रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है उसका रोजा कबूल हो, मुमकिन ही नहीं है कि कबूल हो। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ये रमज़ान का महीना है, एक महीना है आपके पास, आप इसको गनीमत जानें और गनीमत जान करके रोज़ा की हालत में ख़राब काम से दूर रहें। ये जो है यानी रोज़ा हमारे जिस्म यानी जिस्म को गुनाहों से पाक करने का महीना है। ऐसा ना कि हमारा रमज़ान गैर रमज़ान बराबर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरा सवाल फिर अमर भाई ने किया है फेसबुक पे
कि बग़ैर वज़ू के कुरान की तिलावत करना कैसा है। देखिए, इसमें बहुत इख्तलाफ किया उलमाए किराम ने। अगर आप मोबाइल में तिलावत कर रहे हैं तो उसमें वज़ू कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर आप मुसहफ़ छू करके कर रहे हैं तो बेहतर यह है इख्तलाफ से बचने के लिए कि आप वज़ू कर लें और तब कुरान की तिलावत करें। ये अच्छा है झंझट से दूर रहने के लिए। अच्छा, इसमें भाईजान हमारे मोहम्मद अबुल भाईजान, हाँ हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? अब्दुल हलीम मझौरा, माशाअल्लाह, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में, फरमाइए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, इंशाल्लाह मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सदका आम सदकात को कहते हैं, आम दान को कहते हैं। दान जो आम सदकात देते हैं, खैरात देते हैं, तो उसको सदका कहते हैं। लेकिन कुरान में कहीं कहीं पे ज़कात, फ़र्ज ज़कात को भी सदका से ताबीर किया गया है। जैसे सूरतों में कहा इन्नमा सदकात, तो वहाँ सदकात से मुराद फ़र्ज ज़कात है। जैसे सदक़तुल फ़ित्र कहते हैं, जो रमज़ान में हम ईद के दिन निकालेंगे इंशाअल्लाह फ़ितरा, तो उसको भी सदक़तुल फ़ित्र कहते हैं। लेकिन असल में वो ज़कातुल फ़ित्र है, वो ज़कात वाजिब हमारे ऊपर है। तो सदका और ज़कात, आम तौर पर सदका आम दान को कहते हैं, आम ज़कात को कहते हैं, आम दान को और आम पैसा देने को कहते हैं। और कभी कभी फ़र्ज को भी सदका कहा जाता है। और ज़कात जो है ये सिर्फ फ़र्ज को ही कहते हैं, फ़र्ज ज़कात को। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर हमारा माल निसाब को पहुंच गया तो उस निसाब के एतबार से हमारे ऊपर माल निकालना वाजिब है, तो इसको ज़कात कहते हैं। ये ज़कात 8 आदमियों में हम सर्फ कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में किया है, और आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा। तो ये आयत लंबी है, इसको आप पढ़ करके 8 आदमी को आप तायन कर सकते हैं। आपका सवाल है कि क्या ज़कात हम अपने गरीब रिश्तेदार को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। अगर आपका गरीब रिश्तेदार ज़कात के हकदार है, मुस्तहिकीन में से हैं, मसाकीन हैं, फ़ुक़रा हैं, तो आप उनको दें। इसमें आपको 2 अजर मिलेगा, 2 सवाब मिलेगा। एक आपकी सिला रहमी का सवाल मिलेगा सवाब, दूसरा सवाब आपको जो आपने ज़कात अदा किया है वो सवाब मिलेगा। तो आपको अगर करीबी रिश्तेदार को दे रहे हैं तो आपको डबल सवाब मिलेगा, डबल अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये थे अब्दुल हलीम मझौरा, मोहतरी मझौरा से। और भी भाई अगर सवाल करना चाहते हैं तो 98 16 81 20 40 पे आप सवाल कर सकते हैं। हम आपके सामने रूबरू हैं जनक नंदनी 95.5 मेगा हर्ट्ज पर, जनकपुर धाम, नेपाल से। तो मोहम्मद अबुल भाईजान का सवाल है, सलाम शेख साहब, अल्लाह आपको सेहत और आफियत से रखे और ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत करने की तौफीक दे। कुरान और हदीस की रोशनी में माशाअल्लाह ये दुआ दिया है हमें। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को कबूल करे, और आपको भी अल्लाह ताला जहाँ भी रहें, ये कतर से हमारे भाई हैं, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। कुरान और हदीस है कि रमज़ान, सवाल उन्हीं का है, हदीस है कि रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, तो फिर रमज़ान के महीने में जो गुनाह होता है या मन में वसवसा पैदा होता है, तो वह कहाँ से होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, हदीस में आया है कि जकड़ दिया जाता है, वो सुफ़दती शयातीन, और एक और हदीस में आया कि मरदतुल जिन, मरदतुल शयातीन, बड़े बड़े जो शैतान हैं, बड़े बड़े खतरनाक किस्म के शयातीन हैं, उनको जकड़ दिया जाता है। और तो जकड़ दिया जाता है, तो
वसवसा देने से वो नहीं रुक सकता है। वसवसा देने के लिए वो रुकता है, करता है वो अपना काम, लेकिन और भी मजीद फितना फसाद फैलाने की उसके ताकत नहीं रहती है। एक जवाब ये दिया अहले इल्म में। दूसरा जवाब कि शैतान के साथ साथ इंसानों में भी शैतान है। अल्लाह ताला ने फरमाया आखिरी सूरह में, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, कि जिन्नातों में से भी वसवसा डालता है और इंसानों में से भी वसवसा डालता है। तो हमारे इर्द गिर्द जो साथी लोग हैं, जो रमज़ान में भी गुटखा पुटका खाते हैं, शराब पीते हैं, और माशाअल्लाह मुसलमान के बच्चे तो रमज़ान की क्या कदर करेंगे, बल्कि बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो इस मुबारक महीने में भी दिन में रोज शराब पीते हैं और बवाल मचाते हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। इन्हीं सब की वजह से ये कोरोना और ये मशाकिल, ये परेशानियां आती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शैतान को अल्लाह तबारक तआला जकड़ देता है, लेकिन उसका वसवसा बाकी रहता है, उसका हल्का फुल्का फितना रहता है। बास उलमा ने कहा है कि मरदतु शयातीन, बड़े बड़े शयातीन को जकड़ देता है, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो इधर उधर घूमने वाले छोटे छोटे हैं, उनको वो आज़ाद रहता है, वही वसवसा डालता है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मोहम्मद सगीर आलम साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नानर कौमे किरिए, अब पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं सगीर साहब, समझ में बात नहीं आ रही है। मैं चूंकि रेडियो में बैठा नहीं हूँ, स्टूडियो में अपने ऑफिस में बैठ करके ही आप लोगों को लाइव प्रोग्राम दे रहा हूँ, तो बहुत सारे डिस्टर्ब हो सकता है, बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। और आज वैसे भी बहुत ज़्यादा तूफ़ान और आंधी 1 बजे, पौने 1 बजे से 1:30 बजे तक आया था। तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला सारी मुसीबतों से दुनिया वालों को महफूज रखे। तो मेरे मोहतरम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपके लिए मोबाइल का नंबर खुला हुआ है, आप उस पर सवाल कर सकते हैं। अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। 98 16 81 20 40, 98 16 81 20 40 पे आप डायल करें और आप हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और रोज़ा रमज़ान है, इसमें 1000 किस्म के सवालात होते हैं, इनको गनीमत जाने और आप इसको जो है हमसे सवाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप जवाब पाएंगे। तो मैं कह रहा था कि दुआ, हाँ हेलो, हाँ, दुआ जो है हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है। हर मुसीबत से बचने के लिए हम अल्लाह तबारक व तआला से, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, किसी गैर से दुआ करने की जरूरत है। हाँ हेलो, वालेकुम सलाम, कौन भाई, कहां से? लोहर पट्टी से साहिल, माशाअल्लाह, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, बड़ी खुशी हुई। इसी तरह से आप सवाल करते रहे। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अफ्तारी तोड़ने की कोई नीयत नहीं है। आप सामने पानी रखें, खजूर रखें, जूं ही आजान हो तो सही दुआ है, बिस्मिल्लाह कह करके ज़हबत ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्र, इंशाअल्लाह ताला ये दुआ पढ़ें और आप पानी या खजूर से दुआ, कोई मीठी चीज़ से आप इफ्तार कर सकते हैं। इसके लिए कोई नीयत, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़ुबान से नियत अदा करें कि मैं इफ्तारी कर रहा हूँ। नहीं, हमने अजान सुनी, हमने पानी पी लिया, हमने खजूर खा लिया, हमने कोई भी चीज़ खा ली, तो उससे हमारा रोज़ा जो है ख़त्म हो गया, टूट गया। उसके लिए नियत की कोई ज़रूरी नहीं है। नियत ज़ुबान से अदा करना दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। जी 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 जी, जी जी, हम्म हम्म
अच्छी बात है, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सलाम। इन्होंने एक लफ्ज़ कह दिया नबी के सदक़े में। देखिए, हम अपने आमाल दुरुस्त करें, यहीं पे अगर ये कह देते कि नबी से जो हमारी मोहब्बत है उसके सदक़े में इस चीज़ को ख़त्म कर दे, उसके तुफ़ैल में, तो कितनी अच्छी बात होती। ये अपने आमाल से वसीला हो जाता। तो ये जो कह दिया कि नबी के सदक़े में, अहले इल्म ने इसको सही नहीं कहा है, जायज़ करार नहीं दिया है, बल्कि हम ये कह दें साहिल साहब कि नबी से जो हमारी मोहब्बत है, नबी की जो हम इताअत करते हैं अल्लाह आपके हुक्म से, उसके तुफ़ैल में हमें इस मुसीबत से दूर कर दे, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब हमारे पास वक्त भी नहीं है, 2:15 हो गया। अगर आप चाहते हैं तो एक आदमी जुड़ सकते हैं, 1-2 मिनट हम संजय भाई से कहेंगे कि दें, अगर जुड़ना चाहे तो। फेसबुक पर भी हमारे साथी लोग शायद सवाल करते करते थक गए, तो वो लोग भी अब नहीं सवाल कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि दुआ को आप कभी साथ न छोड़ें, इंशाअल्लाह ताला। एक बात भाईजान ने लिखा है, मैं उसको पढ़ देता हूं, अगर वक्त बचा तो मैं पेश कर दूंगा। हमारे प्यारे वतन नेपाल में कोरोना के समय भी धार्मिक खलबली मचाने की कोशिश हो रही है, तो इस घड़ी में आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए खास मुसलमान कौम किस हिकमत अमली से पेश आए, ज़रा नसीहत कर दें। और थोड़ा टाइम भी नहीं है, मैं इसमें क्या नसीहत करूं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा देश, हमारे जो सरकार है, हमारा जो प्रशासन है, ये धन्यवाद के लायक है कि इन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया, लॉकडाउन टाइम पे किया, और इनके सामने जो भी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है उन पर सख्ती कर रहे हैं, हमारी सरकार सख्ती कर रही है, और उनके ऊपर सख्ती करके जेल बंद कर रहे हैं। चाहे वो फेसबुक पर कुछ लिखे, चाहे ट्विटर पे लिखे, चाहे व्हाट्सएप पे लिखे, तो धार्मिक जो मानसिकता है उसको उत्पन्न करना, उसको बर्बाद करना, वो ये किसी भी धर्म में जायज नहीं। बीमारी न मुस्लिम को देखती है, न हिंदू को देखती है, न क्रिश्चियन को देखती है। किसी को भी कोई बीमारी लग सकती है, किसी को भी कोई वायरस लग सकता है। ये नादानी है, ये मूर्खता है कि कोई किसी धर्म के साथ किसी चीज को जोड़ दे। ये मूर्खता की बात है, ये अच्छी बात है। हमारा नेपाल एक फुलबाड़ी है, और फुलबाड़ी में जब तक अनेकों फूल नहीं रहेंगे उस वक्त तक हम फुलबाड़ी खूबसूरत और सुंदर नहीं होगी। हमारा नेपाल माशाअल्लाह, यहाँ जिस तरह से मुस्लिम हैं, हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, और गौतम बुद्ध जी के मानने वाले बुद्धिस्ट हैं, लामा और भी किरात हैं, बहुत सारे फूल हमारे इस देश में हैं, और इन्हीं फूलों से हमारी ये फुलबाड़ी सजी हुई है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस फुलबाड़ी को सजाए रखे और अमन शांति हमारे देश में रखे। अब हमारे पास वक्त नहीं है, आखिर में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह तबारक ताला ये जो मुसीबत हमारे ऊपर आई हुई है कोरोना वायरस की शक्ल में, आए अल्लाह दुनिया से इस मुसीबत को तो दूर कर दे, हमारे नेपाल देश को इस मुसीबत से बचा। आज 99 संख्या तक पहुँच गया है, आए अल्लाह इसको यहीं तक रख, और जो बीमार है उसको शफा अता फरमा, जो कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह उनको कर्ज से तू खलासी दे दे, जो मुसीबत में है अल्लाह तो उसको मुसीबत से दूर फरमा दे। आज हमसे जुड़े हुए थे मोहम्मद मकबूल रैनपुल चौक से, हाजी असलम साहब छघरिया से, अब्दुल हलीम साहब मझौरा से, और लोहर पट्टी से साहिल साहब। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आइंदा जुमरात को भी हमारे भाई लोग जुड़ें और हमसे सवाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा, और जुमरात के दिन ये सवाल जवाब का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला सारे लोगों को जज़ाए खैर दे। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से आप जुड़े, अपने साथियों को जोड़ें। जनक नंदनी 95.5 पर ये प्रोग्राम दिया जाता है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
देखिए भाईजान, कई बार हमने इस पर कहा है कि मस्जिद ही इबादत के लिए बनाई गई है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में हमें ज़िद नहीं बांधना चाहिए। बहुत सारे जो नादान किस्म के लोग हैं, जो नादान हैं, वो लोग ज़िद बांधे हुए हैं और ज़िद बांध करके कहते हैं कि हम मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे गांव में उलमाए किराम हैं, तुम्हारे गांव में जानकार लोग हैं, तो तुम ही क्यों जिद बांधे हुए हो? और इसी कोरोना ही के टाइम में तुमको सिर्फ अल्लाह याद आ रहा है और दूसरे टाइम में नहीं। तो ये सब एक फालतू बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे हमारा इमेज ख़राब हो रहा है हुकूमत के सामने, दुनिया वालों के सामने। तो मेरे भाइयों दोस्तों, देखिए, एक आंधी तूफान के टाइम में, खौफ के टाइम में, बारिश के टाइम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने मुअज्जिन से कि कहो सल्लू फी रिहालिकुम। तो एक बारिश से एक जिस्म को नुकसान सिर्फ पहुंचेगा, यानी भीग जाएगा आदमी, कपड़ा भीगेगा, मरने का उतना चांस नहीं है। तूफान से जो है चोट लगेगी, इधर उधर होगा। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए फरमाया कि हम जो है घरों में नमाज पढ़ें। अब ये लॉकडाउन में हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की बात भी मानना ज़रूरी है, वो हमारे ही लिए तो कर रही है, थोड़े हमारे धर्म पर जो है वो परेशान कर रही है कि नहीं ऐसा है वैसा नहीं। वो हमारी जान के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। तो इसलिए हमें उनका हुक्म मानना पड़ेगा और इस पर अमल करना पड़ेगा। अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ना है तो अजान दे मुअज्जिन और इमाम और एक दो आदमी नमाज पढ़े, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।